स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेटा है स्टोशियोमेट्री। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ स्टोशियोमेट्री। अब देखो स्टोशियोमेट्री क्या होता है बेटा। तो बेटा जो स्टोशियोमेट्री है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक बेटा जो वर्ड आपके पास दैट इज स्टोशियोन, और बेटा एक वर्ड है मेट्रॉन। बेटा अगर स्टोशियोन और अगर हम मेट्रॉन को जोड़ दें तो बेटा आपके पास बनेगा दैट इज़ स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोन का मतलब होता है बेटा दैट इज़ एलिमेंट, और बेटा मेट्रॉन वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो सिंपली बेसिकली अगर हम जब स्टोशियोमेट्री की बात कर रहे हैं तो बेटा स्टोशियोमेट्री का मतलब हो गया यहाँ पर हम एलिमेंट के मेजरमेंट की बात करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, तो उसमें हम एलिमेंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। मान लो बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास है कि भाई KClO3 मॉलिक्यूल है दैट इज़ पोटेशियम क्लोरेट, दैट इज़ पोटेशियम क्लोरेट। बेटा इसके 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल, जब बेटा इसको मैं हीट करता हूँ तो बेटा ये डिकम्पोज होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ KCl एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एक फैक्ट बता देता हूँ आपको बेटा, ये जो पोटेशियम क्लोरेट है ये कंपाउंड हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर, ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगर बेटा कभी भी लैब के अंदर अगर हमें ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन के लिए हम पोटेशियम क्लोरेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेटा ये हमें एक बेटा केमिकल रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तो देखो स्टोशियोमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो केमिकल रिएक्शन गिवन है, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो आपके पास 2 मोल हैं, ठीक है, 2 मोल हैं KClO3 के, जब ये डिकम्पोज होंगे तो बेटा आपके पास 2 मोल बनेंगे KCl के और बेटा 3 मोल बनेंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री में हम ये देखते हैं भाई जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें मोल का रेशो कितना है बेटा, उनमें मॉलिक्यूल का रेशो कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं स्टोशियोमेट्री के अंदर। बेटा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो आगे नंबर लिखा होता है इसको बेटा हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें बेटा जो आगे ये जो नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये जो नंबर लिखा होता है आगे इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको बेटा हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो ये नंबर क्या इंडिकेट करेगा, अगर मैं इनमें मोल की टर्म्स में बात करूं, ठीक है, तो बेटा ये मोल का रेशो इंडिकेट करता है। मोल का रेशो का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर 2 मोल KClO3 के 2 मोल जब बेटा रिएक्ट करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो बताओ क्या बनेंगे, 2 मोल KCl के बनेंगे बेटा प्लस 3 मोल ऑक्सीजन के बनेंगे। ये जो बेटा नंबर है कोई ज़रूरी नहीं मोल की टर्म्स में इसको डिफ़ाइन करें, हम इसको मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैं मॉलिक्यूल की टर्म्स में बात करूं तो मैं बताओ क्या बोल सकता हूं, जब 2 मॉलिक्यूल KClO3 के डिकम्पोज होंगे, 2 मॉलिक्यूल बेटा KClO3 के डिकम्पोज होंगे, तो बताओ हमें क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे KCl के, ठीक है, और बेटा हमें मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, दैट इज़ 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक्चुअली में स्टोशियोमेट्री में हम क्या देखते हैं, जो भी रिएक्टेंट है या जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनके या तो मोल का रेशो या मॉलिक्यूल का रेशो या बेटा वॉल्यूम का रेशो। देखो बेटा जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है वो गैसियस नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बेटा,
ये मेरे पास मान लो फर्स्ट एग्जांपल था नॉर्मली। ये बेटा सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो बेटा मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, ये बेटा कंबाइन होती है क्लोरीन गैस के साथ, और बेटा ये बनाता है HCl गैस। ठीक है, अब रिएक्टेंट भी गैस है, ब्रैकेट में बेटा स्मॉल g का मतलब हो गया गैस स्टेट, और बेटा प्रोडक्ट भी क्या है, गैस स्टेट में। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है, पहली बात तो ये बैलेंस होनी चाहिए। जब भी बेटा मैं स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करूँगा तो आपकी जो भी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस जरूर होनी चाहिए। तो अब देखो बेटा ये बैलेंस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं मोल की टर्म्स में बात करूं, इन टर्म्स ऑफ मोल, तो ये बैलेंस इक्वेशन इंडिकेट करती है कि जब एक मोल हाइड्रोजन का, भाई अगर कुछ भी आगे नंबर ले नहीं लिखा इसका मतलब बेटा 1 हो गया, इस क्लोरीन के भी आगे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये भी 1 मोलिक्यूल हो गया या 1 मोल हो गया। इट मीन्स अगर मैं मोल की टर्म्स में बात करूं तो बेटा क्या हो जाएगा, जब एक मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन करेगा एक मोल क्लोरीन के साथ, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, 2 मोल HCl के मिलेंगे। ठीक है, या बेटा अगर मैं इसको वॉल्यूम की, मोलिक्यूल की टर्म्स में बात करूं तो बताओ क्या मतलब हो जाएगा इसका। इट मीन्स जब एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन का बेटा रिएक्शन करेगा एक मोलिक्यूल क्लोरीन के साथ, तो बेटा हमें मिलेंगे 2 मोलिक्यूल HCl के। तो भाई मोलिक्यूल के टर्म्स में ये रिलेशन हो गया। ठीक है, या बेटा अगर मैं वॉल्यूम की टर्म्स में बात करूं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो गैसियस नेचर के हैं, तो बताओ बेटा वॉल्यूम की टर्म्स में क्या हो जाएगा, जब 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करेगा 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ 2 वॉल्यूम HCl। अब आप कहोगे सर ये 1 वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होगा ये, तो बेटा STP कंडीशन पर किसी भी गैस का 1 मोल, ठीक है, कोई भी गैस है उसका 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। तो 1 वॉल्यूम का मतलब बेटा कितना हो गया, 22.4 लीटर। तो बेटा जब 22.4 लीटर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा 1 वॉल्यूम का मतलब 22.4 लीटर क्लोरीन के साथ, तो बताओ क्या मिलेगा, 2 वॉल्यूम मतलब बेटा 2 इंटू 22.4 लीटर। तो बेटा आपको मिलेगा 22.2 इंटू 22.4 लीटर बेटा HCl। ठीक है, और बेटा अगर मैं इसी को मास की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता था बेटा। आप कहोगे सर मास की टर्म में कैसे, भाई ये जो रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये मास की टर्म में भी हो सकता है। बताओ एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन है इसका भाई मास कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का बेटा मास होता है 1 ग्राम, तो बताओ 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम। इट मीन्स जब 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करता है किसके साथ, ओबियसली बात है बेटा Cl2 है, भाई हाइड्रोजन का जो बेटा मास हो जाएगा दैट इज़ 2 ग्राम हो गया। ठीक है बेटा, क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा, एक क्लोरीन का बेटा मास होता है 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो बताओ एक क्लोरीन का अगर मास है 35.5 ग्राम पर मोल, तो बताओ बेटा 2 क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू दैट इज़ 35.5 ग्राम। इट मीन्स बेटा कितना मास हो गया इसका, दैट इज़ 71 ग्राम। और बेटा HCl का अगर मास देखिए तो एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, एक क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम, तो बेटा 35.5 प्लस 1 36.5, तो 2 इंटू दैट इज़ बेटा 2 इंटू 36.5 ग्राम। ठीक है, तो इसको बेटा मास के टर्म्स में भी ले सकते हैं कि जब 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा 71 ग्राम क्लोरीन के साथ, तो बताओ हमें HCl कितना मिलेगा बेटा, 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl मिलेगा। तो बेटा जो स्टोइचियोमेट्री है, स्टोइचियोमेट्री बेसिकली हम बेटा मेज़र करते हैं कोई भी जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है उसमें एलिमेंट या मॉलिक्यूल का मेजरमेंट। ये मेजरमेंट हम मोल की टर्म्स में भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म्स में बेटा कर सकते हैं, ये वॉल्यूम के टर्म्स में बेटा कर सकते हैं, और ये मास के टर्म में भी कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। जैसे बेटा जब मैं मोल के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक मोल हाइड्रोजन का जब रिएक्शन करेगा तो ये इंडिकेट कर रहा है एक मोल हाइड्रोजन जब बेटा रिएक्शन करेगा 1 मोल क्लोरीन के साथ तो हमें 2 मोल HCl के मिलेंगे।
इसी को बेटा जब मैं अगर मॉलिक्यूल के टर्म्स में लूँगा तो भाई रेशियो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ, तो बताओ क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल HCl के। इट मीन्स स्टोइचियोमेट्री में बेसिकली बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो होता है। वो रेशियो मोल का भी हो सकता है, वो रेशियो मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, वो रेशियो वॉल्यूम का भी हो सकता है, वो रेशियो मास का भी हो सकता है बेटा। ठीक है। अब बेटा फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेता हूँ। जैसे बेटा मान लो बेटा मेरे पास एक न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल ये है कि दैट इज़ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज़ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ, प्रोड्यूस बाय द combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का मतलब हो गया बेटा CH4, और बेटा मीथेन है इसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस। मीथेन का बेटा कॉमन नेम होता है MARSH, मार्स गैस। ठीक है। मार्स का मतलब होता है बेटा, ये जो वर्ड है ना मार्स, ये कहाँ से आया, मार्सी, MARSHY, मार्सी प्लेस, क्योंकि जो मीथेन है ना बेटा वो मार्सी प्लेस से प्रोड्यूस होती है। मार्सी का मतलब जो दलदल वाले स्थान होता है, दलदल। ठीक है। तो इट मीन्स जो मार्सी प्लेस है वहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसको मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो भाई ये है कि अगर आप 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करोगे तो बताओ कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। वाटर की अमाउंट मतलब वाटर का वेट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको बेटा देखो हम कैसे करेंगे। पहली बात आप ये समझो कि कंबशन का मतलब क्या है। भाई कंबशन का मतलब है किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग। अगर कोई कंपाउंड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, उसको मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उसको बेटा हम क्या बोल सकते हैं, कंबशन हो रहा है उसका। तो बेटा जो मीथेन गैस है जब बताओ ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो बताओ भाई हमें क्या मिलेगा। अब बताओ यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। और भाई दो बेटा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। आपको पता है एक वाटर बनने के लिए अगर एक वाटर मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो बताओ बेटा 4 हाइड्रोजन से कितने वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2H2O। ठीक है बेटा। ये H2O के ब्रैकेट में गैस लिखा है, इट मीन्स ये वाटर वेपर्स है। ठीक है बेटा, वाटर वेपर्स। तो अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। देखो कार्बन यहाँ पर एक है बेटा रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट की तरफ भी बेटा कार्बन आपके पास एक है, रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन 4 है बेटा, प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन 4 हैं। ठीक है। लेकिन बेटा रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन बेटा प्रोडक्ट की तरफ 2, और बेटा ये ऑक्सीजन और ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो बेटा 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ऑक्सीजन। लेकिन रिएक्टेंट की तरफ तो 2 ही है, तो बेटा इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये जो इक्वेशन है ये टोटली बैलेंस है। तो स्टोइचियोमेट्री जब भी आप अप्लाई करोगे आपको रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस करनी होगी। ठीक है। अब भाई वो ये पूछ रहा है कि अगर ये 16 ग्राम मीथेन है, ठीक है, अगर इसका कंबशन होगा तो बताओ यहाँ पर कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली मैं मास का रेशियो लिखूँगा बेटा, ठीक है ना, मास का रेशियो, तो भाई आपको पता है स्टोइचियोमेट्री में हम मोल का भी रेशियो ले सकते हैं, मास का भी रेशियो ले सकते हैं, वॉल्यूम का भी रेशियो ले सकते हैं। तो मान लेते बेटा मास का रेशियो ले रहे हैं। ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर अगर मैं मास का रेशियो लेता हूँ तो कार्बन का मास कितना हो गया, 12, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, 4 का मास हो गया 4 ग्राम, तो 12 + 4 16 ग्राम। ठीक है बेटा। भाई ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, भाई एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हो गया 32। भाई एक ऑक्सीजन का मास तो 16 ग्राम होता है, 2 ऑक्सीजन इट मीन्स 32, तो 2 × 32 ग्राम। बेटा हमें क्या देगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई एक कार्बन का मास 12 प्लस बेटा एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, 2 का बेटा 32 ग्राम। बेटा कितना हो गया आपके पास ये 44 ग्राम। बताओ यहाँ पर वाटर है इसका बेटा मास कितना हो जाएगा, भाई ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम,
एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 हाइड्रोजन का मास 2, 16 + 2 18, तो 2 × 18 बताओ भाई कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो बेटा जब मैं नॉर्मली जो मेरे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, अगर मैं नॉर्मली इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर मास का रेशो लेता हूँ, तो भाई मास का रेशो क्या होता है, जब 16 ग्राम मीथेन रिएक्शन करेगा 32 × 2 दैट इज 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा ये बनाएगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर। अब हमसे जो पूछा गया है ना, वो भी बेटा यही पूछा गया है, बताओ 16 ग्राम मीथेन जब कंबाइन करेगा तो कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप बताओ ये क्वांटिटी भी हमें कितनी दे रखी है 16 ग्राम। तो हमें पता है 16 ग्राम जब मीथेन रिएक्शन करेगा तो बताओ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज 36 ग्राम। तो बेटा जो हमें वाटर मिलेगा वो कितना मिलेगा 36 ग्राम वाटर हमें मिलेगा। ठीक है बेटा, तो 16 ग्राम से 16 ग्राम मीथेन के कंबशन बताओ कितना मिल रहा है 36 ग्राम वाटर। तो बताओ बेटा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा।